और इस हुलिये से बच जाएगा। अबे हमें क्या रोके दिखा रहा है, यही तेरी किस्मत है। बेटे सुनो। हाँ मिष्टी, बोलो क्या बात है। मुझे ना एक बार गंगा स्नान जाना है। ठीक है, ले चलूंगा कभी। कभी क्यों, कल ही चलते हैं ना। कल? अरे नहीं नहीं, कल मुझे टाइम नहीं है, कभी फिर चलेंगे। क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो चलते हैं। तुम्हें क्या? अच्छा मुझे क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमें घर भी तो जाना है। तुम जाओ, मैं घर पहुँच जाऊंगी। तुम यहाँ मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाओगी। मैंने कहा ना तुम जाओ। ओहो पागल लड़की, ध्यान रखना अपना। क्या बे बोल, मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? एक तो मेरा पहले से ही मूड खराब है और तू आ गया। चला जा यहाँ से। अरे इसे कोई समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है ये? अरे भिखारी, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। अगर तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो इस कागज पर लिख के दे दे। अरे मैडम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे पागल भिखारी, मेरे पास नहीं है तेरे लिए कुछ खाने के लिए, कहीं और जाके मांग। अरे मिष्टी क्या हुआ, क्या कह रहा है भिखारी? देखो, इस भिखारी ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अबे ओ भिखारी, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? अबे ओ भिखारी, तेरे अंदर ज्यादा हिम्मत आ गई है, आगे से यहाँ दिख मत जाना वरना हम ते जान से मार देंगे। चलो अब तुम भी चलो यहाँ से। अरे बिरजेश, गाड़ी में तो पकौड़ी रखी थी ना, कहाँ गई? अरे छोड़ो, बंदर ले गया होगा। लेकिन बंदर गाड़ी तो नहीं खोल सकता है ना? खोल सकता है, देखा ना तुमने बंदारियों के पास कैसे कैसे बंदर होते हैं, वो साइकिल से लेकर गाड़ी तक चला सकते हैं, ये तो फिर भी खिड़की है। देखो अब तुम उल्टी बात कर रहे हो, ये नहीं कि कहीं जाके ढूंढ लो। मैं उन पकौड़ियों से ढूंढने से अच्छा दूसरी पकौड़ी ले आऊं। तुमसे बात करनी तो गधे से मुंह लगाना है। ठीक है, तो ढूंढ लो अपने आप। वो देखो, वो भिखारी लेके गया हमारी पकौड़ी। तो क्या तुम इस भिखारी से पकौड़ी लेकर आओगी? मैं उससे पकौड़ी नहीं लेके आऊंगी, उसे सबक सिखा के आऊंगी।
ताकि वो कभी किसी की चीज पर हाथ ना डाल सके। हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी चलता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी से पकौड़ी निकालने की? अबे क्या बोल रहा है, मुंह में जबान नहीं है? अबे एक तो तू भिखारी है और ऊपर से भगवान ने तुझे गूंगा बना रखा है। तेरी जिंदगी तो झंड है, इससे जाकर कहीं नहर में डूब कर मर जाओ और इस हुलिये से बच जाएगा। अबे हमें क्या रोके दिखा रहा है? यही तेरी किस्मत है। अब तो किसी की गाड़ी छू मत लेना। पता नहीं तूने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म करे होंगे जिसकी सजा तुझे इस जन्म में मिल रही है। चलो ब्रिजेश हम चलते हैं। अरे भाई ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे? मुझे लगता है ये ऐसे है नहीं बताएगा, मैं इसे घर ले चलता हूँ। देखो तुम रो मत, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो। हाँ तो अब बताओ तुम्हें क्यों मार रहे थे वो लोग? साहब। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ साहब। तो फिर वो ना बोलने का नाटक क्यों कर रहे थे? अपना पेट पालने के लिए साहब। ये दुनिया बहुत मतलबी है। मैंने मुंह से मांगा तो किसी ने कुछ नहीं दिया, फिर मैंने सोचा कि मुंह बंद करके मांगूंगा तो शायद किसी को रहम आ जाए। रहम तो रहम, ये दुनिया और मुझे मारने और लगी। देख भाई मैं इतना अमीर तो हो नहीं जो तुझे एक दिन में अमीर बना दूंगा, लेकिन रास्ता जरूर दिखा दूंगा। साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस 2 रोटी का जुगाड़ करवा दो। 2 रोटी नहीं, तुझे मैं ऐसा बना दूंगा कि अपने जैसे को रोटी देगा। साहब आप ही इस दुनिया में अच्छा आदमी निकले हो। ये सब तो छोड़ो, तुम ये बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे हो? साहब मैंने 10वीं क्लास पास की है। पर तुम 10वीं क्लास तक कैसे पढ़े? साहब जब मैं छोटा था मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे पढ़ाया था, फिर उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पर चले गए, फिर वो वापस नहीं आए। साहब मेरे एक चाचा भी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाने की जगह घर से बाहर निकाल दिया ताकि सारी संपत्ति उनकी हो जाए, और तभी से ही मैं भीख मांग कर टाइम काट रहा हूँ। भाई बड़ी दुख भरी कहानी तेरी। भाई तुझे उन सबसे बदला लेना है। तुझे इन सबसे बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर बनना होगा। तुमने 10वीं पास की है ना, पढ़ाई करते रहो, वक्त आने पर सबकी औकात पता चल जाएगी। साहब बहुत दिनों के बाद आज मेरे चेहरे पर खुशहाली आई है। ऐसे खुश रहना, कल मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। अरे आइए आइए, मुझे आपका इंतजार था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी के पास खड़े होने की? नो नो नो, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस ऑफिसर? हाँ, याद है तुम्हें? तुमने मुझे बहुत सताया था और मारा भी था। हाँ, मारा था। और जो गलती करता है वो पिटता है, चाहे वो कोई भी हो। चल अब साइड हट। शट अप! तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। जैसी है वैसी चुपचाप खड़ी रह। तू जानती है किससे बात कर रही है? आई एम सॉरी सर, हमें लगा कि आपने नकली वर्दी पहन रखी है, पर आप तो भिखारी थे ना। आप पुलिस ऑफिसर कैसे बने? हाँ था मैं भिखारी, लेकिन उस समय था, लेकिन अब मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ सर? आप तो गूंगे भी थे और भिखारी भी थे, फिर आपकी किस्मत कैसे बदली? मुझे भी तो बताओ। हाँ, मैं भिखारी था लेकिन गूंगा नहीं था। ये सब मैंने नाटक किया था अपना पेट पालने के लिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं पुलिस ऑफिसर कैसे बना। तुमने 10वीं पास की है ना, पढ़ाई करते रहो, वक्त आने पर सबकी औकात पता चल जाएगी। साहब, बहुत दिनों के बाद आज मेरे चेहरे पर खुशहाली आई है। ऐसे खुश रहना, कल मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। सर हमें जाने दो, हमें घर जाना है। हाँ, घर तो जाओगे लेकिन तुम नहीं जाओगे, सिर्फ ये जाएगी। तुम्हें मेरे साथ जेल चलना पड़ेगा। लेकिन सर, ये जेल क्यों जाएंगे? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये दारू की बोतल गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं और यहाँ दारू पीना सख्त मना है। सर, इसे तो हर कोई पीता है, आप उन्हें तो नहीं रोकते? कौन कहता है हर कोई दारू पीता है? हर कोई इसके जैसा पागल नहीं होता। अब चल रहा है जेल या घसीट कर ले चलूँ? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ये गलती नहीं होगी। नो नो, मैं माफ़ नहीं करता, डायरेक्ट जेल में घसीटता हूँ। तू घर निकल, इसकी सज़ा पूरी होने पर इसका इंतज़ार करना।